Hi, good evening, everyone. I am Rahul Daya. I welcome you all on our YouTube channel CS Prep Bites. Today, we will discuss regarding interview process for HPSC PGT Computer Science. As we all know, once the results are declared, हमारे पास बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें प्रिपेयर करना है, क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, क्या हमें उसके लिए कोचिंग रिक्वायरमेंट होती है, कितना कंपटीशन रहने वाला है स्पेसिफिकली इन जनरल कैटेगरी, कब तक हमारा इंटरव्यू शेड्यूल आ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे, आज उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वन ऑफ द हॉट टॉपिक्स इन पीजीटी कंप्यूटर साइंस वर्ल्ड, जनरल कैटेगरी कंपटीशन कितना है, क्या हम सभी सेफ हैं, क्या कैटेगरी वाले सेफ हैं, क्या जनरल कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स बाहर हो सकते हैं। तो देखो, एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, ऑल द कैलकुलेशंस एंड मैथ्स हमने सब कुछ उसमें किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी हमारे चैनल पे जो हमारा लाइव लिया था मैंने 2 दिन पहले, उसको जाके आप देख सकते हो। उसमें हमने सारी कैलकुलेशंस और सब किया था। अभी जो है वो एक सिंपल सी बात है, देखो, बताने की कि मेरे अकॉर्डिंग सभी सेफ हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि हमें डर के इंटरव्यू में नहीं बैठना है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिना तैयारी के जाएँ। हमें बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है और जिस शान से हमने ये रिटन क्वालीफाई किया है, उसी शान से हमें इंटरव्यू क्वालीफाई करके और फाइनल सिलेक्शन लेना है। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं सीरियसली मतलब अगर आपको बताऊँ तो डरने का इसमें कोई वो नहीं है कि हम आउट हो जाएँगे या क्या है। बस अपनी इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करो और सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। नो नीड टू वरी। फिर हम बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे रहता है, उसमें क्या-क्या होता है, कैसे नहीं होता। तो देखो, 2 टाइप के इंटरव्यूज़ होते हैं। एक होता है हमारा सिविल सर्विसेज़ में इंटरव्यू होता है जिसमें साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। किसी भी सिचुएशन की असेसमेंट करना, उस पे डिसीज़न लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करवाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग चलती हैं। हमारा जो यहाँ पे एचपीएससी में जो इंटरव्यू होने वाला है, दैट इज़ मोर ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो उसमें जनरली हमसे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही ज़्यादा बातें पूछी जाती हैं। जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो जनरली 10 टू 15 मिनट्स ही रहती है। बहुत ज़्यादा कोई लंबा इंटरव्यू इसमें नहीं चलता है। जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं वो भी हमसे ही जो है वो सब्जेक्ट लिए जाते हैं। एटलीस्ट जो है वो 2 सब्जेक्ट हमारे अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, जिसको हम जाके बता सकें कि वो हमसे पूछते भी हैं कि आप किन सब्जेक्ट्स की में कंफर्टेबल हो, किसकी आप प्रिपरेशन करके आए हो। जो भी सब्जेक्ट हमसे हम उनको बताएँगे, जनरली उसी में से वो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। हाँ, डेमो वो ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका डेमो होगा ही होगा, लेकिन वो हमसे डेमो ज़रूर पूछ सकते हैं। वो बोल सकते हैं कि आप किसी भी टॉपिक का जो भी आपने सब्जेक्ट बोला है, उसमें से बोल देंगे कि भई आप जो है डेमो देके दिखाओ हमें। और उसके अलावा जो चीज़ें रहती हैं, वो बेसिक हरियाणा जीके का नॉलेज टेस्ट रहता है कि उसमें बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं हरियाणा जीके के कि आपको हरियाणा के बारे में कितनी नॉलेज है, वो सब वो पूछते हैं, क्योंकि हरियाणा का जो है वो एग्ज़ाम है, टेस्ट है, तो उसमें ऑब्वियसली हरियाणा जीके तो टेस्ट की ही जाती है। करंट अफेयर्स ऑलवेज़ जो है इंटरव्यूज़ का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक होता है। करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं। एक चीज़ इसमें जो है, ये पॉइंट मैंने इसलिए इसमें ऐड किया कि आइडेंटिटी शुड नॉट बी रिवील्ड, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी डाउट था कि अगर हम उनको कैसे बताएँगे, हमें इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसके लिए भी जो है हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। बेसिकली ऐसा ही रहता है, इतना ही होता है, 15 मिनट का टाइम होता है और उसमें पैनल बैठा होगा जिसमें 4 से 5 मेंबर्स होंगे और वो आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन जो आता है वो आज के टाइम पे जिन भी 1089 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है,
रिटन टेस्ट क्लियर हुआ है उनका, उनके मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हाउ टू प्रिपेयर। देखो बहुत सिंपल बेसिक सी बात है कि आपको एटलीस्ट 2 सीएससी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं एंड दैट शुड बी कोर सब्जेक्ट्स। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है कि हम में से कोई ना कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को सेलेक्ट करना सोचे। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एटलीस्ट जो आपके जो भी 2 सब्जेक्ट्स हैं वो कोर सीएससी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपका उन 2 सब्जेक्ट्स में से पाइथन सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको पाइथन भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पाइथन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि पाइथन से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। बेशक आप पाइथन का नाम लो अपने सब्जेक्ट्स में, चाहे ना लो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो ये जो चीज़ है इसको कोई प्रिपेयर भी नहीं करवा सकता आपको। ये आपको खुद ही पढ़ना है। और उसके अलावा जो चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में बेसिक हैं, जिसको बहुत सारे अगर आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाओगे तो वो भी यही समझा रहे होते हैं। और उसका सिंपल सा क्या है कि एक तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस क्या करनी है कि आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है किसी न किसी से। आप किसी को भी आपके फैमिली मेंबर कोई है, आपका फ्रेंड कोई है, और मैं तो ये कहूँगा कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं अपना पीजीटीसीएस में जिनका क्वालिफाई हुआ है, तो सबके कोई ना कोई दोस्त होता है जिनके साथ उन्होंने तैयारी की थी, उनका क्वालिफाई हो गया, किसी को जानते हैं हम। तो इट्स बेटर कि आप उनको चुनो। 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग अपना ग्रुप बनाओ और डेली उसमें अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करो और डिस्कशन स्टार्ट करो। देखो सबसे अ, जो इम्पोर्टेंट की रहती है इंटरव्यू के लिए वो यही रहती है कि आपने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लिए, आपको नॉलेज भी है, बट क्या आप उनको डिलीवर कर पा रहे हो? और अगर कर पा रहे हो तो कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप उनको डिलीवर कर पा रहे हो? और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आपको कितनी भी नॉलेज हो, एक टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी, आप उतने अच्छे से उनको डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो आपको अब से ही, अब मैं आगे वो भी डिस्कस करने वाला हूँ कि कब हमारे इंटरव्यू होने वाले हैं और कब हो सकते हैं। तो आपको आज से ही या कल से ही ये प्रैक्टिस अपनी डेली स्टार्ट करनी है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ो, उसी टॉपिक को डिस्कस करो आप। और उसके लिए क्या करना है आपको, डेली 1 आवर जो है ना, डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस करनी है। अब डेमो टीचिंग की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? देखो आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाए, उसका एक टॉपिक आप दिन में पढ़ रहे हो, 2 टॉपिक आप पढ़ रहे हो, उन दोनों टॉपिक्स को आप ये मान के चलो कि ओके मुझे ये टॉपिक दे दिया गया है और अब मुझे इसको पढ़ाना है। तो उसके लिए आप अपनी डेमो की को मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करो। कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना ही है, किसी कोचिंग सेंटर पे जाके बोर्ड पे ही खड़ा होना है, कुछ भी नहीं करना। एक वो सिंपल सी स्लेट होती है या फिर जो अपना नोटबुक ही है चाहे बेशक से, आप उसी पे प्रैक्टिस करो कि ओके मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक मिला है, अब मुझे ये पढ़ाना है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी या कैसे पढ़ाऊँगा? तो वो आप डे बाय डे आपकी जो है वो टीचिंग इम्प्रूव होती जाएगी। जो ऑलरेडी कहीं न कहीं टीच कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर सकते हैं, और उनसे आगे या उनके बराबर आपको निकलना है स्पेसिफिकली इन दिस पार्ट, तो उसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो? देखो हम अपने मिरर के सामने या ड्रेसिंग टेबल के सामने रोज अपनी खूबसूरती निहारने के लिए जो खड़े होते हैं, तो उसको अब थोड़ा सा चेंज करना है। 20 दिन, 20 दिन तो शायद बचे भी नहीं है। 20 दिन में आपको उसके शीशे के सामने खड़ा होके और खुद से बात करो, खुद टॉपिक समझाओ खुद को। और जब आप ये करोगे ना, तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो बढ़ेगा। खुद से ही नज़रें मिला के जब आप बात कर रहे हो, तो आपका आई कांटेक्ट बढ़ेगा। उसके अलावा आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि आप कैसे बोल पा रहे हो, क्या आप डिस्कशन कर पा रहे हो, कि आपने जो पढ़ा था क्या आप उसको डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो यही जो बेसिक चीज़ है ये हमें डेली करनी पड़ेंगी। जब हम ये चीज़ें डेली करनी स्टार्ट कर देंगे, देखो ये चीज़ हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, तो ये तो हम करने ही वाले हैं दोनों।
कि दो हमें जो दो सब्जेक्ट हमें आते भी हैं उनको और अच्छे से थोड़ा प्रिपेयर करना है, पाइथन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये चीज़ तो हम कर लेंगे, दिस इज़ ईज़ी टास्क। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये जो मुश्किल काम है ना, वो ये है कि आप उसी चीज़ को बहुत अच्छे से टीच कर पाओ, बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाओ और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो जो उनको चाहिए वहाँ पे। इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता। वो आज ही किसी ने शेयर किया था कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उसमें, उसके इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स आए हैं। रिटन टेस्ट में जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स थे, उसके कम आए हैं। तो वो ऐसा है कि हो सकता है कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हों, लेकिन हमें वो डिलीवर करना भी आना चाहिए। और मैं मतलब उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को या उनको बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि हमें डिलीवर करना आना चाहिए, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम वहाँ पे झिझके ना, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और उसका सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है कि हम, जैसे मैंने बताया कि अपना मतलब एक ग्रुप बनाओ, जिन भी कैंडिडेट्स को आप जानते हो, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक ग्रुप बनाओ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जो भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, वो एक-दूसरे को बताओ। हो सकता है वो उसमें से कोई क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर करने की ट्राई करो। तो आगे हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, लेकिन बेसिकली क्या है कि आप ये सब करो, डेफ़िनेटली आप बहुत अच्छा करने वाले हो। नेक्स्ट है करंट अफ़ेयर्स। देखो, करंट अफ़ेयर्स सब पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो बाय चांस आपसे ये पूछ लें कि कोई भी करंट की 2 हैपनिंग बताओ, करंट अफ़ेयर्स में आपने क्या पढ़ा है वो बताओ, तो हमेशा वो न्यूज़ चूज़ करना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो एरिया आपका एरिया है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ कि आई लव स्पोर्ट्स, तो उसमें क्या है कि मैं करंट अफेयर्स भी ऐसे ही लेके आऊँगा कि फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है या आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप अभी खत्म हुआ है। उसमें क्या होता है कि अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करें, जैसे अगर मैं फीफा बोलूँ, तो वो हो सकता है मुझसे पूछ ले कि पिछला फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था, किसने होस्ट किया था, कौन-सी कंट्री ने। तो ऐसे भी वो पूछ सकते हैं, सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि जो खबर आपने बताई और वो उनको सुन लेंगे। वो उसमें भी क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो हमेशा अपने इंटरेस्ट का एरिया चुनो बताने के लिए। अगर वो स्पेसिफिकली डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो वो अलग बात है, अब आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन अगर वो आपको चॉइस दें कि आप अपनी मर्ज़ी से बताओ कि क्या चल रहा है, तो हमेशा वो एरिया चुनना जो आपके इंटरेस्ट का हो, वही बताना उनको। फिर बात है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके में जो है वो बेसिक ही पूछा जाता है। अब उसकी प्रिपरेशन के लिए आप जो है वो कोई भी मैराथन क्लास, अपने सीईटी के लिए मैराथन क्लास बहुत सारे टीचर्स लेते हैं, वो कोई भी प्रेफ़र कर सकते हो। कोई भी एक बुक उठा के वो पतली सी बुक उठाना और उसमें जो है जो फैक्चुअल डेटा है वो आप जो है वो याद कर सकते हो। जैसे कि लिटरेसी रेट क्या है हरियाणा में, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन-कौन से मतलब कितने पुलिस रेंज हैं, कितने स्कूल्स हैं, स्कूल से रिलेटेड डेटा जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि हरियाणा में पीएम श्री स्कूल कितने हैं, और स्कूल एजुकेशन को लेके जो भी रिसेंट न्यूज़ रही हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है। तो ये इस टाइप से हरियाणा जीके में और बहुत सारी कि कौन से, जैसे गुड़गाँव को मिलेनियल सिटी कहते हैं, और मतलब कुछ इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो हैं, वो आपसे हरियाणा जीके के पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए अगर मैं इसको सम अप करूँ, तो कम से कम आपको 2 सीएससी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक आप पढ़ो, उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है, डेमो अपना टीचिंग देना है। डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, जो भी टॉपिक पढ़ो तो उसको फिर ये मान के पढ़ाओ कि अब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, किसी भी कोई भी पैनल बैठा है उसके सामने, तो आप क्या डिलीवर करोगे? इस टाइप की वो करनी है। रोज़ अपना एक दूसरे से बात करो, दोस्तों से बात करो, फैमिली मेंबर से बात करो। अगर कुछ भी ना है, तो मिरर में खड़े होके खुद से बात करो, खुद को जो है वो टॉपिक समझाओ, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। करंट अफेयर्स जो हैं वो हमेशा आपने प्रिपेयर करने हैं, थोड़े बहुत आपको पढ़ के जाने हैं। जनरली ऐसे भी होता है, हमारे पास वो कैप्सूल आते हैं, बहुत सारे यूपीएससी के जो बैचेज़ चल रहे होते हैं, तो उसमें वीक वाइज़ जो है वो करंट अफेयर्स दे रखे होते हैं, तो आप 1 वीक के भी पढ़ के चले जाओ, क्योंकि वो करंट ही पूछते हैं।
तो आप वो भी पढ़ के जा सकते हो। अगर वो आपको ऑप्शन दे तो हमेशा वही बताना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उसी एरिया पे जाना, और हरियाणा जीके का बेसिक जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। अब एक ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा जा रहा है, हर बार अलग-अलग जो है वो तरीके से पूछते हैं कि भई कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो देखो मैं आपको अभी बताता हूँ कि जहाँ तक बात है ना, अगर इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ और वो बहुत मायने रखते हैं, लेकिन वो कब रखते हैं जब वहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज़ का आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है वो हमारी इंटरव्यू प्रोसेस है। अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तो 2 आपको कोर सीएससी के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाओगे तो वो आपको कोर सीएससी के सब्जेक्ट्स पढ़ा नहीं रहे होंगे, ठीक है? हो सकता है कि मेरी चॉइस का सब्जेक्ट कुछ और है, किसी और के का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, तो वो अलग-अलग हो सकते हैं। इंटरव्यू की कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक बेसिक वो बता दी जाती है, लेकिन हमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारा सीएससी का सब्जेक्ट्स पढ़ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से आएँगे। डेमो अगर वो लेने के लिए बोलेंगे तो वहीं से देंगे। अगर आपको सब्जेक्ट्स आते हैं, आपने थोड़ी बहुत डेमो की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप वहाँ पे भी डेमो दे दोगे। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी स्पेसिफिक कोचिंग की ज़रूरत है, या अगर आप कोचिंग में चले जाओगे तो वो खुद ब खुद आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा करवा देंगे। मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होने वाला। करंट अफ़ेयर जो है वो आपको ही पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा कोई बहुत हाई वेटेज इसका है नहीं कि इंटरव्यू बहुत मैटर करता है, जैसे सिविल सर्विसेज़ में करता है या एसएसबी में करता है। तो ऐसा यहाँ तो है नहीं। तो बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, हरियाणा जीके का बेसिक आइडिया है, करंट अफेयर्स आपको थोड़ा बहुत आपको पता है, और मेन जो है वो आपको 2 सब्जेक्ट कम से कम अच्छे से आने चाहिए, और आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनको अच्छे से बोल पाओ। और वो कैसे होगा? वो तो आप प्रैक्टिस करने से होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर में ही करो, या फिर आप मतलब अपने खुद दोस्तों के साथ भी कर सकते हो, अपने घर वालों के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये तो मैं बताऊँ कि अगर किसी की वाइफ़ है या किसी का हस्बैंड है, आप उनको भी सामने बिठा के बोलोगे कि ओके मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे देखो। उनको बेशक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हों भी ना, तब भी वो बता सकते हैं कि आपने अच्छा पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोचिंग की इतनी रिक्वायरमेंट है कि आप वो करो। हालाँकि मैं किसी को ये भी नहीं कह रहा कि कोचिंग मत लो, अगर किसी का मन है ले लो, लेकिन एज़ सच इतनी रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है। और तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मैंने वो पॉइंट्स बता दिए कि जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सको कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद एक्सपेक्टेड इंटरव्यू शेड्यूल, तो इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोचिंग हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास 15 ही दिन है, अपना 20 ही दिन मैक्सिमम है, तो उसमें तो फिर शायद से सब्जेक्ट पढ़ लेने चाहिए कि हम कुछ बोलने लायक तो हों। हाँ, बाकी हमें बाकी सब कुछ पता है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट इतने प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हम वही अच्छे से बता पाएँ। तो इसके लिए फिर ये तो आपको देखना पड़ेगा कि अ, अगर 15-20 दिन में इंटरव्यू शेड्यूल है, तो तो फिर आपको मतलब क्या कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बहुत जल्दी अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड इंटरव्यू शेड्यूल है, वो जुलाई एंड में है। जुलाई एंड में हमारे इंटरव्यू जो है वो हो जाएँगे, और बहुत जल्दी हमें मतलब इफ़ नॉट इन दिस वीक तो नेक्स्ट वीक तक हमें शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और वो जो है इंटरव्यू जल्दी होने वाले हैं। तो अब यही था, मेन पॉइंट्स जो थे वो हमने जो है वो कर लिए हैं डिस्कस, और दैट्स इट। बाकी अगर कोई और डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल दीज कमेंट्स। और डिस्कशन जनरली हमने कर ही लिया है सारा सब कुछ। अगर किसी को अभी भी डाउट है कि जनरल में कितना कंपटीशन और कैसे मैथ्स एंड कैलकुलेशंस है, उसके लिए आप हमारी वो 2 दिन पुरानी लाइव वीडियो है उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच, दैट्स इट। एंड यस, ओह यस यस यस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस या फिर अपना एचपीएससी, पीजीटी, सीएस है या फिर एचटेट है, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको प्रिपरेशन करनी है, तो हम कोई चार्ज नहीं लेते।
फ्री में यूट्यूब पे सब जो भी एक्सपीरियंस है उसी को शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोज़ तो लाइक कर ही देना, शेयर कर देना। दैट्स इट। थैंक यू। बाय बाय।